जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आपको इस सेशन से डेली जुड़ना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है, आपको चौथा बताना है। क्या है? क्रिया विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो आप सभी को पता है चौथा चौथा क्या है, तो चौथा संख्यावाचक है। इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग था, मिंटो था, मैकाले था या फिर एडम्स था? तो बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले इसका सही उत्तर है। मैकाले ने हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मैकाले, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्हों में उठी है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। इस काव्य में जो है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? तो यहां पर राइट आंसर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, तो यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको बताना है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी है, लिंग संबंधी है, कारक संबंधी है या फिर वचन संबंधी है? वचन संबंधी है। तो अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो पथ में नहीं होगा, पथ में नहीं होगा, क्या होगा? तो पथ पर है। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, तो पर में के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो पर हो जाएगा। तो किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी है। क्या है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ना कि उन्नति के पथ में है, इसलिए राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन कारक चिन्ह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात कर ले कारक कितने प्रकार के होते, ये भी ध्यान रखना है। तो कितने होते? 8 होते। कितने? तो 8 होते, जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर पूछा जाता हमारा समाज उन्नति के पथ में उन्नति के पथ पर है, कौन सा कारक हो जाता? तो अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकरण कारक में पर की क्या होता है? में पर जो होता है इसका कारक चिन्ह होता है अधिकरण कारक का, इसलिए यहां पर अधिकरण कारक हो जाता, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, श्लेष, अनुप्रास या फिर रूपक? तो कई बार मैंने आपको बताया है, जहां पर एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कौन था? तो जहां पर एक अर्थ में जो है, एक शब्द में कई अर्थ हो, कई अर्थ उसके चिपके हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी के कई अर्थ निकल रहे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपके एग्जाम के लिए प्रश्न वही लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, संभावित भविष्य काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल? तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। सिंपल है, क्या हो जाएगा? तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य काल यहां पर हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? विश्रामपुर का संत आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास? तो सभी को पता होगा, अगर ना पता हो तो ध्यान रखना आगे के लिए। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था? तो विश्रामपुर का संत। किसके लिए? तो श्रीलाल शुक्ल को उनका जो कृति थी विश्रामपुर का संत, उसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा विश्रामपुर का संत। जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, प्लीज आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहे अगर आपको पता है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? नहीं जरूर पढ़ना, यहां पर दिया हुआ है नहीं है। इनमें से कौन सा प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो सेब या फिर अनगिनत तारे। तो यहां पर अनगिनत तारे जो हो जाएगा ये प्रमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं, बाकी 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो ये सभी प्रमाणवाचक के उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द। तो ये जो कुछ शब्द हैं जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न डेली पूछे जाते हैं, जब भी आपका एग्जाम होता तो इनसे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखना है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा होगा? तो कन्या, उस, बधू या फिर जनता। तो जनता जो है ये सर्वदा एक वचन में प्रयोग होता है। किसमें? तो जनता की बात करें तो ये सर्वदा एक वचन में प्रयोग होता है। वधू की बात करें, जब आप वधू का वो वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ाऊ का जो मात्रा है आपको क्या हो जाएगा? तो ये बदल जाएगा छोटाऊ में, और ए पर क्या हो जाएगा? तो चांद बिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर बधुए, इस प्रकार बधुए का बहुवचन हो जाए। कई बार बधु पूछा जाता है, तो बधु का जो बहुवचन होता है ये बधुए होता है। कन्या का कन्याएं हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। अगर बात कर लें कुछ जो शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, सर्वथा बहुवचन में प्रयोग किया, जैसे प्राण हो गया, क्या? तो प्राण हो गया, प्राण हो गया। और बात कर ले तो हस्ताक्षर हो गया, क्या? तो हस्ताक्षर हो गया। इस प्रकार ध्यान रखना है। और बात कर ले तो दर्शन हो गया, क्या? दर्शन। तो इस प्रकार ध्यान रखना, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये सब हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो ध्यान रखना, आगे के लिए गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक, मूल, स्थानीय या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी ना कभी, कभी ना कभी क्या हो जाएगा? तो यौगिक हो जाएगा, सिंपल है। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यौगिक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, कमेंट करके बताएं 10 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? काम के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूछा गया है काम का जो अर्थ है इनमें से एक नहीं है, तो आपको बताना है कामना। तो कामना की बात कर लें तो यह भी काम का जो है शब्द हो सकता है, काम का अर्थ बता सकता है, और कार्य भी हो सकता है, और इच्छा भी हो सकती है, जबकि यहां पर स्वभाव नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो स्वभाव इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? रट लेना, यह प्रश्न पूछा जाता है। सर्वनाम, विशेषण या फिर धातु या फिर प्रत्यय। तो जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। गलती आगे से बिल्कुल ना हो, जब हम पूछें तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है जिजीविषा का अर्थ बताइए। जिजीविषा, जिजीविषा किसी को बोलते? जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा या फिर युद्ध की इच्छा। तो जिजीविषा बोलते किसको? जिजीविषा बोलते हैं किसे? तो जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को जिजीविषा, क्या? तो जीने की इच्छा को जिजीविषा। बात कर ले जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते। क्या बोलते? तो जीतने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते। क्या? तो जिज्ञासु बोलते जीने की जो है जीतने की इच्छा को, जबकि जीने की इच्छा को बोलते जिजीविषा और जीतने की इच्छा को जिज्ञासु। बात कर लें युद्ध की इच्छा, तो युद्ध की इच्छा के लिए ये उत्सुक, क्या? तो युद्ध की इच्छा के लिए युयुत्सु, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। युद्ध की इच्छा के लिए युयुत्सु, ध्यान रखना है। जीतने की इच्छा जिज्ञासु, जीने की इच्छा जिजीविषा, युद्ध की इच्छा युयुत्सु। तो ध्यान रखना, आगे बिल्कुल भी आपसे गलती ना हो। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो पंत भी छायावादी हैं, प्रसाद भी है, निराला भी है, महादेवी वर्मा है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? एक जो छायावादी कवि है जो सर्वाधिक प्रमुख है उसे आपको बताना है। यहां पर 4 ऑप्शन है, पंत, प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। सुमित्रानंद पंत, शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बात करें इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा को माना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1937 में। तो कब हुई? 1936 में। कब? तो 1936 में। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता गोद, चिन्ह, संख्या या फिर अंग। तो अंक का जो अर्थ होता है ये गोद भी होता है, गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होता है, जबकि अंग नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, 4th ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है
खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? भारतीय, कौरवी, हरियाणवी या फिर हिंदी? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या हो जाएगा? तो कौरवी है। क्या? तो कौरवी है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम जो है ये कौरवी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर जो है संदिग्ध भूत। तो यहां पर बात करें तो जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि अभी जारी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। क्या? तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? मैंने आपको बताया चरण कमल, जहां पर एक पद विशेष और दूसरा विशेषण हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कमल कैसा है? तो जो है चरण कैसा? तो चरण कमल के रूप यानी कमल रूपी चरण। तो क्या हो जाएगा? जो है विशेषता, विशेषण और विशेषता का संबंध है, विशेषण और विशेष का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास हो जाएगा? तो चरण रूपी कमल अर्थात क्या हो जाएगा? तो कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास की बात करें तो यहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है, जैसे किसी भगवान जी का नाम हो गया। द्वंद्व समास जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का लोप होता है। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द बताइए, सोम, द्विज, वर्ण या फिर श्रेष्ठ? तो चंद्रमा तथा ब्राह्मण, चंद्रमा और ब्राह्मण ये दोनों किसको बोला जाता है? तो द्विज। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द हो जाएगा द्विज, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न वही हमने लिए हैं जो कई बार पूछे गए हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो पूरे ध्यान से देखते रहना। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, मां स्वेटर बुनती है। अकर्मक जिसमें कर्म ना मिले, अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म ना हो। तो रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा? तो खाना खा रहा है, यहां पर आपको कर्म मिल गया। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है? तो गाड़ी चलाता है, यहां पे भी आपको कर्म मिल गया। और मां स्वेटर बुनती है, मां क्या बुनती है? तो मां स्वेटर बुनती है, यहां पर भी कर्म है। लेकिन श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है? आपको जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है? श्याम दांत हंसता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ध्यान रखना यहां पर कर्म नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ये अकर्मक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर पूछा गया होता सकर्मक तो तीनों सकर्मक थे। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, मां स्वेटर बुनती है, ये तीनों सकर्मक है, जबकि यहां पर अकर्मक हो जाएगा श्याम हंसता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपको कमेंट करके बताना है। पुरस्कार, गुंडा, ग्राम या फिर विसाती? तो यहाँ पर ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ग्राम यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर लैटिन? ये तीनों आर्य भाषा परिवार की भाषा है, संस्कृत भी, प्राकृत भी, हिंदी भी, लेकिन लैटिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन की बात कर लें तो ये आर्य परिवार जो है आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। और संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी ये तीनों आर्य भाषा परिवार की भाषा है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? पूछा है, ध्यान से प्रश्न पढ़ना। अपभ्रंश से भिन्न, क्या? अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा या फिर राजस्थानी? तो यहां पर बात कर ले तो देसी भाषा हो जाएगा। क्या? तो देसी भाषा यहां पर राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर पूछा है विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न है, यानी कि अपभ्रंश से जो भाषा है ये भिन्न है, तो अपभ्रंश से भिन्न हो जाएगी देसी भाषा। क्या? देसी भाषा। बाकी पुरानी हिंदी, प्राकृत भाषा और राजस्थानी ये तीनों अपभ्रंश से संबंध, जबकि भिन्न है देसी भाषा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश? दोस्तों अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता देना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे लाएंगे। 8 PM पे डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का होगा, जो आपके एग्जाम बीपीएस जो है बिहार शिक्षक भर्ती जो है
बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 और बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। यहां से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो एक निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए तो कमेंट करके बताना, अगर आप डेली प्रैक्टिस चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर करना। पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? पद्मावत, पद्मावती, पृथ्वीराज रासु या फिर पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासु। क्या? तो पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? पृथ्वीराज रासु यहाँ पर राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग क्या है? भगवान की अनुग्रह का मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है? भगवान की अनुग्रह का मार्ग, भगवान की अनुकरण का मार्ग, जीवन और लोक की रक्षण का मार्ग, भगवान की स्मरण का मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग की बात कर ले तो भगवान की अनुग्रह का मार्ग क्या हो जाएगा? तो भगवान की अनुग्रह का मार्ग है पुष्टि मार्ग। क्या? तो भगवान की अनुग्रह का मार्ग है पुष्टि मार्ग। क्वेश्चन नंबर 27 है, रसकान का संबंध किस संप्रदाय से है? रसकान का संबंध किस संप्रदाय से है? श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। तो रसकान का संबंध है निम्बार्क संप्रदाय से। किससे? तो रसकान का संबंध है निम्बार्क संप्रदाय। किससे संबंधित है रसकान? तो निम्बार्क संप्रदाय, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर निम्बार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य की रचयिता कौन है? रामायण काव्य की रचयिता, काव्य यहां पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह, विश्वनाथ सिंह, जानकी राजकिशोरी शरण या फिर रसिक अली। तो यहां पर जब आपसे पूछा जाए रामायण काव्य, यहाँ अगर तुलसीदास, क्या नाम है, वाल्मीकि ऑप्शन में नहीं हो तो राइट आंसर यहाँ पर विश्वनाथ सिंह हो जाएगा, क्योंकि रामायण काव्य के रचयिता एक जो लिखे हैं विश्वनाथ सिंह है। बाकी रामायण अगर आपसे पूछा जाए रामायण तो वाल्मीकि आप लगाना, क्योंकि वाल्मीकि ही रामायण की रचयिता है, ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पूछा जाए रामचरितमानस के लेखक तो तुलसीदास है, गलती नहीं करना है। तुलसीदास जो है रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में लिखा गया। जबकि रामायण जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गीतिका का रचना गीतिका का रचना काल बताइए। आपको गीतिका का रचना काल बताना है, कमेंट करके बताएं। 1923, 1930, 1936 या फिर 1969। तो इसका राइट आंसर की बात करें गीतिका का रचनाकार तो 1936 इसका सही उत्तर है। कौन सा? तो गीतिका का रचनाकाल बताइए तो 1936 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, घर की बात, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आपको बताना है घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दास, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, कमेंट में कोई किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो घर की बात कर ले तो ये रामविलास शर्मा कौन हो जाएंगे? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात, ध्यान रखना, आगे से गलती नहीं करना। दोस्तों 30 प्रश्न हमने शामिल किए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और जितने प्रश्न आपके सही हुए, 30 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप सही कर पाए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाना, वहां पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।